So what does it mean to go deep in your mind? How do you do it, and when do you know that it's done? बेसिकली माइंड की डेप्थ में जाने का मतलब ये होता है टू क्वेश्चन जो भी कुछ आपके अंदर चलता रहता है। एक तो उसको ऑब्जर्व करना, देखना कि थॉट कब पैदा होता है, उस थॉट की वजह से कैसे फीलिंग्स ट्रिगर होती है, क्या जो हम अपने अंदर ही अंदर बोलते हैं उसके बिना अगर हम अपने अंदर कुछ ना बोलें, बहुत ही सटल होता है ये, तो क्या कोई थॉट हो सकता है, और अगर कोई थॉट नहीं है तो क्या कोई फीलिंग हो सकती है, कोई इमोशन हो सकता है। तो इस चीज़ को बारीकी से देखना होता है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, अपने अंदर एक एक करके, राइट। तो अब आपको समझ आ जाता है कि माइंड क्या है। मतलब लोग बात करते हैं माइंड की, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने बुक्स लिखी है माइंड के ऊपर, बट दे हैव गॉट नो क्लू एज इन व्हाट इज माइंड। जब थॉट नहीं होता है तो क्या माइंड होता है? इज माइंड सेपरेट फ्रॉम थॉट? इज थिंकर सेपरेट फ्रॉम थॉट? इज ऑब्जर्वर सेपरेट फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड? इस तरह से देखना होता है। और इस सब का सेंटर पॉइंट क्या है? मैं। तो ये मैं जिसको भी मैं कहता हूं, वो मैं क्या है अगर एक थॉट नहीं है तो क्या मेरी पूरी एग्जिस्टेंस ही एक थॉट नहीं है? क्या उसके बियॉन्ड भी कुछ है? क्या माइंड के बियॉन्ड भी कुछ है? क्या मैं सिर्फ एक थॉट हूं? इस तरह से देखना होता है, बड़े आराम से देखना होता है। इट इज वेरी सिंपल एक्चुअली। ये जो माइंड को ऑब्जर्व करना है या यूनिवर्स को ऑब्जर्व करना है, ये बहुत ही सिंपल होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों के माइंड इतने कॉम्प्लेक्स हो गए हैं कि सिंपल तरीके से देखना हमको आता ही नहीं है। जैसे आपके अंदर भी पानी है, आपकी बॉडी में भी, मेरी बॉडी में भी पानी है, तो जिसको हम छू रहे हैं दैट इज 70% वाटर। तो आप भी पानी हो, मैं भी पानी हूं, तो हमें फर्क क्या है? सिर्फ दिख ही तो अलग अलग रहे हैं ना, बट फंडामेंटली फ्रॉम द मटीरियल स्टैंड पॉइंट, जिस मटीरियल के आप बने हो या मैं बना हूं, वो तो सेम है ना। तो क्या मैं एक्चुअल में अलग हूं इस यूनिवर्स से? थॉट यहां तक जाता ही नहीं है। माइंड इस तरह से नहीं सोचता है। माइंड मैं और तू में सेपरेशन करता रहता है। इस सेपरेशन की वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लैशेस होते हैं। बट जब थॉट के बियॉन्ड जाकर के हम रियलिटी को एज इट इज देख लेते हैं, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ लव, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ वननेस, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। What is the best form of charity, if there is one? I don't want to use this word charity. मुझे ये वर्ड पसंद नहीं है, क्योंकि चैरिटी मतलब क्या कि मेरे पास में बहुत कुछ है और मैं किसी को दे रहा हूं। मैं कौन होता हूं किसी को कुछ देने वाला? समझना क्या है कि जो सामने वाले हैं, यानी कि जो और लोग हैं, वो मुझसे अलग है ही नहीं। तो मैं जो भी उनके साथ में शेयर कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नंबर 1 वो मेरा बेसिक नेचर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पार्क में जाओगे और आपने किसी फ्लावर को देखा, मान लो देयर इज अ रोज, उसमें से खुशबू आ रही है और वो खुशबू को आपने सूंघा, आपको अच्छा लगा। क्या वो रोज चैरिटी कर रहा है? क्या वो उसकी चैरिटी है? No. रोज ने बदले में आपसे कुछ भी नहीं मांगा, उस गुलाब ने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, बट आपको सब कुछ दे दिया, अपनी सारी खुशबू लुटा दी। तो वो क्या है? वो चैरिटी नहीं है। तो वो क्या है? वो उसका जो बेसिक नेचर है उसको एक्सप्रेस कर रहा है। जो वो अंदर से एक्चुअल में है वो बाहर आ रहा है, उसकी वजह से कुछ लोगों का कुछ बेनिफिट हो रहा है। तो वो ये करके किसी पे एहसान नहीं कर रहा है, वो कोई चैरिटी नहीं कर रहा है। जब आप खुद को अच्छे से समझ जाते हो कि दिस इज हु आई एम, तो आप अपने आप को औरों से अलग नहीं समझते हो, फिर आप औरों के साथ में एक हो जाते हो। फिर आप जो कुछ भी करते हो वो ये सोच करके नहीं करते कि ये करने से सामने वाले का क्या बेनिफिट होगा। आप जो भी कुछ करते हो उससे सामने वालों को अपने आप ही बेनिफिट हो जाता है। Yes. जैसे आप चाह करके भी अपना ये एक हाथ है, ये दूसरा हाथ है, इस एक हाथ से दूसरे हाथ को नुकसान पहुंचा सकते हो क्या? No. कभी भी नहीं। बल्कि अगर इसको कहीं दर्द हो रहा है तो इसको थोड़ा सा कंफर्ट कर सकते हो, राइट? क्यों? क्योंकि ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं। तो जैसे हम खुद को जान जाते हैं तो हम खुद में औरों को देखते हैं और औरों में खुद को देखते हैं। और जब इस तरह से हमारी नजर हो जाती है और फिर हम जो भी कुछ करते हैं उससे अपने आप ही लोगों का भला होने लग जाता है। फिर आपके अंदर ये फीलिंग नहीं होती कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, और मैं सामने वाले को, तू गरीब है, ले तेरे को मैं ये दे रहा हूं, मैं तेरे को ये दे रहा हूं। तो वहां पे ईगो नहीं होती है, वहां पे एक अपनापन होता है।
वहां पे एक भोलापन होता है, एक इनोसेंस होती है। Last one. It's a bit funny one. You usually say that you learn from every sessions you do. What was something that you learned from this session? Oh, a lot of things, a lot of things. जैसे अभी Yes. आपने मेरे से चैरिटी का मीनिंग पूछा, आपने पूछा व्हाट इज चैरिटी, तो मैंने कभी भी ये क्वेश्चन अपने आप से नहीं पूछा था, किसी ने मुझसे आज तक नहीं Okay. पूछा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैरिटी। तो आपने पूछा तो मैंने उस क्वेश्चन को एक्सप्लोर किया और वहां से कुछ निकल करके आया जो मेरे लिए भी नया था, तो मैंने सीखा। आपने सीखा या नहीं सीखा वो मुझे पता नहीं, बट मैंने तो पक्का सीखा। जिन लोगों ने भी कुछ भी ढंग का किया है अपनी लाइफ में, किसी भी फील्ड में, किसी भी लेवल में, उनके अंदर आप ये क्वालिटी देखोगे। क्या है ये क्वालिटी? सेल्फ डिसिप्लिन। सो दिस डिसिप्लिन इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड। इसको सुनते ही इससे दूर मत भागो, बल्कि फॉल इन लव विद डिसिप्लिन। माइक देना इनको। सर अगर हम ज़्यादा ही सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं तो दुनिया में पागल समझती है। बट ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन होने का मतलब क्या और कम का मतलब क्या? कि सर जैसे मुझे पता है कि मुझे दिन में 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ। अब दोस्त कहे चलो आज घूमने चलते हैं। हाँ। मैं तो आज भी पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा 8 घंटे। अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, यानी मान लो थियोरेटिकली तो हम कुछ भी बोल सकते हैं कि 8 घंटे के, आप ये भी बोल सकते हो मेरे को दिन में 26 घंटे पढ़ना है। बोलने में कौन सा टैक्स लगता है? बट एक्चुअल में जब पढ़ने पे आते हो तो पता लगता है कि 8 मिनट में ही काम हो गया है, 8 घंटे छोड़ दो। तो अभी आपने क्या कहा, देखो आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। क्वांटिटी ऑफ योर स्टडी टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्वालिटी ऑफ योर स्टडी टाइम इज इंपॉर्टेंट। यस सर। तो मान लो आपने 2-3 घंटे, आपकी जो एक्चुअल में कैपेसिटी है, सबको पता होता है मेरी एक्चुअल में औकात क्या है। बोलने को आप कुछ भी बोल सकते हो कि इतने घंटे उतने घंटे, ये वो ये कुछ भी कहानियां हो जाती हैं। बट एक्चुअल में आपको समझ आया कि 2-3 घंटे मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी है, उसके बाद मुझे रेस्ट चाहिए होता है 1 घंटे का। तो अब अगर आप 1 घंटे का रेस्ट दे रहे हो और अपने दोस्तों के साथ में घूमने जा रहे हो या टाइम पास कर रहे हो, तो वो किस लिए कर रहे हो? ताकि आप वापस से री एनर्जाइज हो सको पढ़ने के लिए। जैसे आप में से कितने जिम जाते हैं? जिम जाते हो? तो जब जिम जाते हो तो बीच में रेस्ट जरूरी होता है नहीं होता है? दो एक्सरसाइजेस के बीच में। क्यों होता है वो रेस्ट जरूरी? एक्सरसाइज करने के लिए। तो दैट रेस्ट इज पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, दैट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम एक्सरसाइज। देखने में अलग अलग लग रहा है, यानी कुछ ना करना कुछ करने का ही पार्ट हो गया। कि कुछ करने के लिए वो कुछ ना करना भी जरूरी है। अगर आप नॉन स्टॉप करते रहोगे तो वो उल्टा आपके लिए हार्मफुल है। ऐसे ही अगर आप नॉन स्टॉप पढ़ते रहोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। इससे अच्छा है आपने 2-3 घंटा पढ़ाई करी, 1-2 घंटे का गैप दिया, फिर वापस से 2-3 घंटा पढ़ाई करी। तो सर अगर मैं मान लो 2-3 घंटे जो मतलब बाहर घूम रहा हूँ, वो भी तो सर सेल्फ डिसिप्लिन के खिलाफ हुआ ना। क्यों हुआ वो सेल्फ डिसिप्लिन? देखो यही तो चीजें हैं जो हमको समझनी है, ध्यान से समझो। ये आप लोगों को कितनों को समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कितनों के ऊपर से जा रहा है? अकेला क्यों छोड़ दिया इनको? मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, इसको सिंपल करता हूं। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या? वो करना जो करना सही है। तो क्या करना सही है? कि नॉन स्टॉप 8 घंटे तक पढ़ना और पढ़ते पढ़ते वहीं गिर जाना, मुंह पूरा बुक्स पे पड़ा हुआ है, ऐसे लेटे पड़े मुंह से झाग निकल रहे हैं, वो क्या सही है? क्वालिटी ऑफ स्टडी टाइम इंपॉर्टेंट है या क्वांटिटी ऑफ स्टडी टाइम इंपॉर्टेंट है? क्वालिटी में क्वालिटी। तो उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए गैप जरूरी है, रेस्ट जरूरी है, रिलैक्सेशन जरूरी है। अब घर में अगर आप मान लो बुक्स को बंद करके बस बैठे रहोगे 1 घंटे तक, मान लो मोबाइल पे लगे रहोगे, तो क्या होगा? उस 1-2 घंटे बाद आप और टायर्ड हो जाओगे, फिजिकली भी मेंटली भी आप और टायर्ड हो जाओगे, तो पढ़ने लायक सिचुएशन में रहोगे नहीं। दूसरी तरफ से अगर आप घर से बाहर निकल जाओगे, एक तो आप खुली हवा में निकले, दैट इज बेटर देन मोबाइल। यस सर। और दोस्तों के साथ में इधर उधर की बातें करी, हंसी मजाक किया, ये किया वो किया, फ्रेश होकर के आ गए, मेंटली फिजिकली फ्रेश होकर के आ गए और वापस से पढ़ रहे हो। तो क्या ये जो बीच में 1-2 घंटे का गैप आया, ये आपकी पढ़ाई को बेटर बना रहा है या उसको खराब कर रहा है? सर वो बेटर है। बेटर बना रहा है। तो ये जरूरी है या नहीं है? अब आपको क्लियर हुआ भाई? यस सर। पक्का? यस सर। शुक्र है। चलो बैठ जाओ। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। तो अगर आप मजे कर रहे हो, इसको मैं सम अप कर देता हूं जो भी मैंने इनको कहा है। अगर आप मजे कर रहे हो ताकि आप वो कर सको जो करना सही है, तो ये मजा भी सही है। लेकिन अगर आप मजे कर रहे हो सिर्फ मजे करने के लिए, तो ये मजा गलत है।